वेलकम स्टूडेंट्स, आज का यह क्लास 12th वालों के लिए जो एग्जाम पर्पज से है, जो एमसीक्यू के रूप में हम लोग बात करेंगे। इससे पहले हम लोग एक चैप्टर बात कर चुके हैं, यूनिट 1 का पहला चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्ज। आज हम लोग दूसरा और तीसरा, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ही है, इलेक्ट्रिक फील्ड और गॉसेस लॉ तक का एमसीक्यूज हम लोग कवर करते हैं। तो सबसे पहले क्विक रिविजन हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं, आखिर इस चैप्टर में हम लोग अभी तक पढ़े क्या क्या है, तो ये देख लेते हैं फटाफट। चलिए, सबसे पहले हम लोग बात किए हुए हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। ये यूनिट 1 है, इलेक्ट्रिक फील्ड नाम है इसका, और इसमें सबसे पहला चैप्टर है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है? द स्पेस अराउंड ए चार्ज और ग्रुप ऑफ चार्ज विद इन विच इट्स इन्फ्लुएंस कैन बी सीन, दैट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब किसी आवेश या आवेश समूह के चारों ओर का वैसा क्षेत्र जहां पर कोई अन्य आवेश आवे तो वो एक बल अनुभव करे, उस क्षेत्रवा को कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। टाइप्स ऑफ, ये दो तरह का होता है, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म। ये बात हम लोग किए हुए हैं, जहां पर की इंटेंसिटी और डायरेक्शन हर जगह में सेम हो, उसको हम लोग यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। नॉन यूनिफॉर्म किसको कहते हैं? अलग अलग जगह में इंटेंसिटी और डायरेक्शन अलग अलग हो। सोर्स चार्ज, जिसका खुद का अपना इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, उसको हम लोग सोर्स चार्ज करते हैं। टेस्ट चार्ज, टेस्ट का मतलब होता है परीक्षण, बहुत छोटा, बहुत तनकिरबो चार्ज होता है, मतलब इतना भी तनकिरबो नहीं, यह तनकिरबा का मतलब हो गया इतना छोटा चार्ज, ताकि वह इलेक्ट्रिक फील्ड में रखे जाने पर वह बल का अनुभव कर सके, तो उसको हम लोग टेस्ट चार्ज करते हैं, और ये हमेशा पॉजिटिव लिया जाता है टेस्ट चार्ज को। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है? फोर्स पर यूनिट चार्ज, मतलब कि फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज प्लेस्ड एट एनी पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट, ऐसा हम लोग कहते हैं। फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए सिंगल पॉइंट, इसके लिए एक एक्सप्रेशन हम लोग बात किए हुए हैं, E इक्वल्स टू 1/4πε0 इंटू Q/r² होता है। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए सिंगल पॉइंट चार्ज डिपेंड करता है दो चीज पर, Q पर, चार्ज स्ट्रेंथ पर, और R पर, मतलब इसको ऑब्जर्वेशन डिस्टेंस कहते हैं। दूरिया जैसे जैसे बढ़ते जाएगा स्ट्रेंथ घटते जाएगा, या Q बढ़ाइएगा तो आपका मतलब इंटेंसिटी भी बढ़ते चला जाएगा। यह बात हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट ड्यू टू ग्रुप ऑफ चार्ज, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल यहाँ पे बात कर सकते हैं। तो यदि मान के चलिए बहुत सारा चार्जेज एक जगह में रखा हुआ है, मतलब एगो दूगो तीन गो चार गो पांच गो छह गो, बहुत सारा है, एक कोई पॉइंट के वजह से, मतलब एक पॉइंट पर यदि इंटेंसिटी, टोटल इंटेंसिटी आप कैलकुलेट करना चाहेंगे तो क्या करना होगा? सबके वजह से इंटेंसिटी उस पॉइंट पर जोड़ देना होगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ग्रुप ऑफ चार्ज की वजह से। ये बात भी हम लोग, फिजिकल सिग्निफिकेंस भी हम लोग बात कर चुके हैं, अभी नहीं बात करेंगे। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट भी हम लोग निकाल चुके हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होता है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक ऐसा इमेजिनरी लाइंस होता है, कहां पर? इलेक्ट्रिक फील्ड में, जिसके किसी भी पॉइंट पर टेंजेंट आप ड्रॉ कर दीजिएगा तो वो टेंजेंटवा जो है ना, उस पॉइंट पर उस विद्युत क्षेत्र का दिशा बताएगा। हाउ यू कैन डिफाइन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर द imaginary curves or lines present in the electric field at which if we draw the tangent at that point, then the tangent gives the direction of electric field at that point। ये बात हम लोग कर चुके हैं। प्रॉपर्टीज भी हम लोग बहुत सारा बात किए हुए हैं कि दो विद्युत क्षेत्र रेखा एक दूसरे को नहीं काटता है, ये हमेशा पॉजिटिव से शुरू होता है, नेगेटिव पे खत्म होता है, यह सब चीज पर बात कर चुके हैं। चलिए नेक्स्ट भी हम लोग देख लिया, उसके बाद बात की यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म, ये बात तो करिए। एरिया, एरिया इज ए प्योर स्केलर क्वांटिटी बट समटाइम इट इज ट्रीटेड एज ए वेक्टर क्वांटिटी। कब? व्हेन वी गिव डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द एरिया एलिमेंट, इसके बारे में बात किए हुए। इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई से डिनोट किया जाता है, यहाँ पे फाई छूट गया। फाई इक्वल्स टू क्या होता है? E इंटू एस होता है यदि सरफेस एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर रखा हुआ है तब। मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स को यदि हम सिंपल वे में कहें, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एनी एरिया इज डिफाइंड एज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स, हम लोग देखते हैं। ये एक स्केलर क्वांटिटी होता है। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है? एक अरेंजमेंट है टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेज का, जो कि मतलब कुछ डिस्टेंस पर सेपरेटेड होता है, मतलब एगो में माइनस क्यू एगो में प्लस क्यू, और दोनों के बीच में कुछ डिस्टेंस होगा, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल हम लोग बात किए हुए। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, जहां जहां डाइपोल होगा वहां मोमेंट होबे करेगा। कैसे डिफाइंड है? इसको छोटका p से डिनोट करते हैं, p बराबर q इंटू 2l होता है, यह एक वेक्टर क्वांटिटी है, नहीं ना? मतलब इसका डायरेक्शन किधर से किधर? माइनस चार्ज से प्लस चार्ज की तरफ, ये बात हम लोग किए हुए। एक्सियल लाइन एंड इक्वेटोरियल, इसी का डाइपोल का ही एक्सियल लाइन और इक्वेटोरियल लाइन पर हम लोग चर्चा किए हुए। क्या होता है एक्सियल लाइन? दो डाइपोल का दो चार्ज को मिलाने, मतलब चार्ज को मिलाने वाली और उसके सेंटर से होकर जाने वाली रेखा को क्या बोलते हैं? एक्सियल लाइन, अक्षीय रेखा हिंदी में कहते हैं। और इक्वेटोरियल लाइन, सेंटर से गुजरने वाला रेखा और एक्सियल लाइन के परपेंडिकुलर रेखा जो होगा इक्वेटोरियल लाइन। बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट ऑन द एक्सियल लाइन ऑफ द इलेक्ट्रिक, इसका एक्सप्रेशन सब पूछा जाएगा एमसीक्यू में, इसको याद रखना है। E इक्वल्स टू क्या होता है? 2p/4πε0 इंटू r³, मतलब क्या चीज पर होता है? r³ से वेरीज करता है, ये सब चीज आ सकता है। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट ऑन द इक्वेटोरियल लाइन ऑफ इक्वेटोरियल, मतलब E हो गया एक्सियल था, और E इक्वेटोरियल यदि निकाल दीजिएगा तो p/4πε0 इंटू r³। ई दोनों को देखिए तो एक्सियल पर जो इंटेंसिटी होता है वह दोगुना होता है इक्वेटोरियल पर, यह बात भी हम लोग पहले बात कर चुके हैं। उसके बाद
इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट ड्यू टू शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल। जनरल केस मतलब कोनो पॉइंट पे रख दीजिए आप, तो यह बात आपको पता चल जाएगा। क्या पता चल जाएगा? इसका इंटेंसिटी होता है E इक्वल्स टू पी बाय 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू आर क्यूब रूट अंडर 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1, ये चीज हमारा आ जाता है। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन एक्सटर्नल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। हम लोग देखे हुए हैं इसका एक्सप्रेशन, टॉर्क इक्वल्स टू क्या होता है? PE साइन थीटा होता है। मतलब जब कोई डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देता है तो वह टॉर्क एक्सपीरियंस करता है। ठीक है, इसके बाद एक अनदर डेफिनेशन भी हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का निकाले हुए हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का एक्सप्रेशन हम लोग निकाले हुए हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद देख लेते हैं। ये तो हुआ दूसरा चैप्टर का। तीसरा चैप्टर भी है आपका क्या चीज? गॉसेस लॉ। तीसरा चैप्टर मतलब यहाँ यूनिट चैप्टर 2 लिखा गया है, यहाँ चैप्टर 3 होगा गॉसेस लॉ एंड इलेक्ट्रिक एप्लीकेशन। ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंतर्गत ही आता है। एनसीईआरटी में क्या किया है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक और गॉसेस लॉ सबको एक में मिला दिया है और एक चैप्टर का नाम दे दिया। खैर चलिए देखते हैं गॉसेस थ्योरम। हम लोग बात किए हुए हैं, क्या होता है इसका स्टेटमेंट है, द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज्ड सरफेस इन फ्री स्पेस इज इक्वल्स टू द 1 बाय एप्सिलॉन नॉट टाइम्स टू दैट ऑफ द टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय दैट सरफेस। मतलब निर्वात में किसी बंद वक्र से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स जो होता है उसमें समाहित आवेश के 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। यह बात हम लोग गॉसियन एक इमेजिनरी सरफेस होता है या 3D हो सकता है, कैसा स्फेरिकल हो सकता है, सिलेंड्रिकल हो सकता है, क्यूबिकल हो सकता है, एक इमेजिनरी सरफेस है जो कि हम लोग इंटेंसिटी फाइंड करने के लिए बनाते हैं हम लोग। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग चार्ज, जिसकी वजह से भी इंटेंसिटी निकाले हुए हैं। E इक्वल्स टू क्या चीज? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू 2 लैम्डा बाय आर, ये एक्सप्रेशन मेरा आ जाता है। उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल हॉलो सेल। ठीक है, एट 3 पॉइंट है आउटसाइड द सेल, निकलता है सिंगल पॉइंट चार्ज के जैसा। E इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू बटे आर स्क्वायर। एट ए पॉइंट ऑन द सरफेस सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट निकल जाता है ना। एट ए पॉइंट इनसाइड E मतलब ये सेकंड केस हो जाता है और ये थर्ड केस इनसाइड 0 हो जाता है। उसके बाद डिडक्शन ऑफ कूलम्ब्स लॉ फ्रॉम गॉसेस लॉ, ये बात भी हम लोग देखे हुए हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू 2 इनफाइनाइट प्लेन्स पैरेलल, ये भी चीज हम लोग देखे हुए। मतलब मिला जुला के हो गया कि इतना सब टॉपिक जो है हम लोग पढ़े हुए हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं इस सब टॉपिक से कितना सारा एमसीक्यूज आ सकता है। तो चलिए बिना देरी किए हुए चलते हैं फटाफट। पहला क्वेश्चन है, देखिए, एट ए पर्टिकुलर पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिपेंड अपॉन, मतलब किसी खास बिंदु पर विद्युत क्षेत्र जो है डिपेंड करता है, एक विशेष बिंदु पर विद्युत क्षेत्र डिपेंड करता है केवल स्रोत आवेश पर। हाँ ठीक है, ये बात तो है। टेस्ट चार्ज ओनली नहीं, टेस्ट चार्ज की वजह से तो इलेक्ट्रिक फील्ड होता ही नहीं है। बोथ सोर्स एंड टेस्ट नहीं, नन ऑफ दिस, मतलब पहला का ए नंबर सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, केवल इंटेंसिटी केवल और केवल सोर्स चार्ज पर डिपेंड करता है। टेस्ट चार्ज का तो इंटेंसिटी होबे नहीं करता है, ये केवल और बल लगाता नहीं है, ये बल एक्सपीरियंस करता है ना। नेक्स्ट है दूसरा नंबर, एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई इज इक्वल्स टू क्या होता है? एफ बटे क्यू। एफ का न्यूटन, सी क्यू का सी, मतलब क्या हो गया? न्यूटन पर कूलाम हो जाएगा। ये सब आंख कान बंद करके न्यूटन पर कूलाम, 2 का सी नंबर सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट नंबर देख लेते हैं। 3 नंबर, 3 नंबर कहता है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए सिंगल चार्ज इज, अच्छा ड्यू टू ए सिंगल चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू बटे आर स्क्वायर। तो एसिमेट्रिक, सिलेंड्रिकली सिमेट्रिक, ये हो जाएगा सी नंबर सही उत्तर, नन ऑफ दिस। काहे हो जाता है देख लीजिए। स्फेरिकल मतलब आप मान के चलिए यहाँ पे कोई क्यू चार्ज रखा हुआ है ना, तो इससे कुछ पर्टिकुलर डिस्टेंस पर, मान लेते हैं आर डिस्टेंस पर जिंदे चल जाइएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू उतने होगा। मतलब यदि 10 न्यूटन पर कूलाम का इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर है इंटेंसिटी, तो ये हर सरफेस पर होगा। ये 2D नहीं है, 3D है। तो कैसा बन जाता है? स्फेरिकल, इसलिए स्फेरिकल सिमेट्रिक हो जाता है। इसका मतलब सही जवाब हो जाएगा 3 का सी नंबर सही उत्तर। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। चौथा नंबर कहता है टॉर्क एक्टिंग ऑन ए डाइपोल मोमेंट पी ऑन इन इलेक्ट्रिक। अभी जस्ट बात की, टॉर्क इज इक्वल्स टू होता है पी ई साइन थीटा। इसको यदि वेक्टर फॉर्म में लिखेगा ना, टॉर्क टाउ इज इक्वल्स टू पी क्रॉस ई हो जाता है। तो ये सही उत्तर हो जाएगा, टाउ इज इक्वल्स टू पी डॉट ई, पी क्रॉस ई है सही। 4 का बी नंबर सही, ई भी नहीं, ई भी नहीं, तो 4 का बी नंबर सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 5 नंबर देख लेते हैं। 5 नंबर क्या कहता है? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज स्केलर नहीं है, वेक्टर क्वांटिटी है। यहाँ है वेक्टर डायरेक्टेड फ्रॉम माइनस क्यू टू, हाँ ये इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जो होता है ना, एक वेक्टर क्वांटिटी होता है और उसका डायरेक्शन जो है माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ होता है। एक बात ध्यान दीजिएगा,
इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन प्लस क्यू से माइनस क्यू की तरफ होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का, और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन जो होगा माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ हो जाएगा। तो 5 का सी नंबर सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर हम लोग बात कर लेते हैं, छठा नंबर, फोर्स एक्टिंग ऑन ए स्टेशनरी पॉइंट चार्ज इन द इलेक्ट्रिक फील्ड ई इज एफ इक्वल्स टू क्यू ई होता है। काहे कैसे आ गया? इंटेंसिटी एट ए पॉइंट इज डिफाइंड एज द फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज, मतलब एफ इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? क्यू नॉट इंटू ई, यह उत्तर हो जाएगा। तो एफ बराबर क्यू नॉट इंटू ई, मैंने क्यू ई मतलब तो 6 का सी नंबर सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर हम लोग बात कर लेते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए सोर्स चार्ज क्यू। अभी जस्ट बात की E इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू बटे आर स्क्वायर, वेयर इज एस, मतलब E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर हो जाएगा। मतलब कि यहाँ पे देख लीजिए इनवर्स, सॉरी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/r स्क्वायर, मतलब व्युत्क्रमानुपाती है, ये नहीं होगा ये होगा। ठीक है, 7 का डी नंबर सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट नंबर बात कर लेते हैं, 8 नंबर है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज स्फेरिकल, सिमेट्रिक, सिलेंड्रिकल, सिमेट्रिक, एसिमेट्रिक, ये हो जाएगा सिलेंड्रिकल सिमेट्रिक। इलेक्ट्रिक डाइपोल के वजह से सिलेंड्रिकल सिमेट्रिक कैसे हो जाता है? देखिए फट से आप समझ सकते हैं, मान के चलिए ये इलेक्ट्रिक डाइपोल है, माइनस क्यू है, ये माइनस क्यू चार्ज है और ये प्लस क्यू चार्ज है। ठीक है, इसका कहीं पर भी पॉइंट है, यहाँ पर यदि मान के चलिए पॉइंट वाले लेते हैं, इसके वजह इसका जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी होगा ना माइनस क्यू और प्लस क्यू की वजह से डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन लेफ्ट टू राइट, मतलब माइनस क्यू से प्लस क्यू तक, यहाँ पर यदि माइनस क्यू उधर रहता तो इधर से उधर रहता तो इंटेंसिटी इधर चला जाएगा। ठीक है, अब ऐसा कितना पॉइंट्स होगा? बहुत सारा पॉइंट्स होगा, मतलब ये आर डिस्टेंस, ये आर लेकर के यदि कीजिएगा ना तो बहुत सारा सर्किल्स बन जाएगा, मतलब और बहुत सारा सर्किल को जब मिला देते हैं तो वह क्या बन जाता है? तो बेलन बन जाता है, मतलब कि सिलेंडर बन जाता है, इसलिए सिलेंड्रिकली सिमेट्रिक सही उत्तर हो जाएगा। 8 का बी नंबर सही उत्तर हो जाना है। 9 नंबर कहता है डायमेंशनल फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड ई इज इक्वल्स टू एफ बटे क्यू हो जाता है। डायमेंशनल फार्मूला फोर्स का MLT माइनस 2Q का क्या चीज AT हो जाता है, तो क्या हो गया? MLT माइनस 3A माइनस 1 हो जाएगा। टी को ऊपर उठा दिए, MLT माइनस 3A माइनस 1, ये 9 का पहले नंबर सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 10 नंबर बात कर लेते हैं फट से हम लोग। 10 नंबर कहता है ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P बराबर होता है Q इंटू 2L, तो C का कुलाम और 2L दूरी है तो मीटर हो जाएगा। कुलाम मीटर इसका ऐसा यूनिट है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, कुलाम मीटर। 10 का C नंबर सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर हम लोग बात कर लेते हैं, 11 नंबर, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज, अभी देखिए तुरंत बात की, कुलाम मीटर होता है। ठीक है, तो कुलाम मतलब AT चार्ज है, इसका डायमेंशनल फार्मूला, और ये M मतलब कि L हो गया, मतलब ATL हो जाता है डायमेंशनल फार्मूला। इसको अच्छा से लिख दीजिए, M0L T और यहाँ A, ऐसा हो जाएगा सरिया करके, मतलब अच्छा से एक साइड में M0LTA। देखिए फर्स्ट नंबर 11 का A नंबर, M0LTA 11 का फर्स्ट नंबर सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर हम लोग बात कर लेते हैं, 12 नंबर क्या चीज़ है? ए चार्ज क्यू इज इनक्लोज्ड इन ए क्यूब, मतलब एक क्यूब में जो है चार्ज इनक्लोज्ड है। ठीक है, तो कहता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी ऑफ इट्स 2 फेसेस। अच्छा, मतलब गॉस थ्योरम लग जाएगा। इस क्यूब में क्या गो फेस है? 6 गो है ना। फाई इज इक्वल्स टू टोटल फ्लक्स यदि बात करें तो Q बाय एप्सिलॉन नॉट हो जाता है। एक फेस से यदि बात करेंगे तो 1/6 हो जाएगा, कोई भी एक फेस से। छठा, अब ये 2 गो कह रहा है तो गुना 2 कर देंगे इंटू 3, मतलब Q/3 एप्सिलॉन नॉट ये हो जाएगा। ये 12 का भी A नंबर सही उत्तर हो जाएगा, मतलब 12 का A नंबर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर बात कर लेते हैं, 13 नंबर कहता है द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल है तो मोमेंट होगा -Q और +Q है, मान के चलते हैं यहाँ पर। ठीक है, डाइपोल मोमेंट and the electric field intensity due to an electric dipole at a point on the axial line। देखिए एक्सियल लाइन पर जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी होता है ना, तो वह इधर के तरफ जाता है। एक्सप्रेशन में हम लोगों को पता है यह, तो आप देख लीजिए यहो उंडे जा रहा है, यहो उंडे जा रहा है, मतलब दोनों का डायरेक्शन में सेम है। जब दोनों का डायरेक्शन में सेम हो जाए तो एंगल 0 डिग्री हो जाता है, तो 13 का D नंबर सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट नंबर हम लोग बात कर लेते हैं, क्या चीज़ है? The angle between electric dipole moment and electric field intensity due to electric dipole at a point इस, देखिए तभी एक्सियल लाइन पर था ना, अभी इक्वेटोरियल लाइन पर पहुंच जाए। इक्वेटोरियल लाइन ऐसा होता है और डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन तो इधरे हुआ, लेफ्ट टू राइट, मतलब माइनस से प्लस की तरफ। और यहाँ पे जब आप कैलकुलेशन में डेरिवेशन में हम लोग को निकलता है, इसका डायरेक्शन किधर होता है? बाएं की तरफ होता है, मतलब कि इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, तो 180 डिग्री, दोनों उल्टा दिशा में 180 डिग्री का कोण बन जाएगा। 90 180 नंबर, 14 का B नंबर सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर हम लोग फट से बात कर लेते हैं,
15 नंबर, व्हेन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल held at an angle in uniform electric field, the net force F and torque on the dipole is, net force जो होता है ना जीरो हो जाता है। काहे भाई, F इक्वल्स टू जो है ना एगो माइनस क्यू ई आता है माइनस चार्ज के द्वारा, और प्लस क्यू ई आता है प्लस चार्ज के द्वारा, यह जीरो हो जाता है। फोर्स तो पक्का जीरो हो गया। अब टॉर्क भी, टॉर्क एक्सपीरियंस होता है, कितना होता है, पी ई साइन थीटा होता है, मतलब कि फोर्स जीरो हो जाएगा, टॉर्क जीरो नहीं होगा। तो फोर्स जीरो हो जाएगा, टॉर्क जीरो, ये नहीं, फोर्स नहीं जीरो, फोर्स ये भी नहीं, फोर्स जीरो, टॉर्क जीरो, टॉर्क नहीं जीरो। तो 15 का सी नंबर हो जाएगा सही उत्तर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट नंबर बात कर लेते हैं। 16 नंबर फट, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल हेल्ड एट एन एंगल थीटा इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो व्हेन, का मतलब क्या हुआ, एक समान विद्युत क्षेत्र में थीटा कोण पर रखे विद्युत द्विध्रुव की स्थिति शून्य होती है जब थीटा कितना है, तो 90 डिग्री से कैलकुलेशन होता है थीटा का। ठीक है, मतलब 90 डिग्री से किसी एंगल पर जब हम घुमाते हैं मतलब कार्य होता है, तो इसका मतलब इसका सीधा जवाब हो जाएगा 90 डिग्री। ठीक है, लेकिन फिर भी आप समझ लीजिए u इक्वल्स टू माइनस पी ई कॉस थीटा होता है। ठीक है, कॉस थीटा का वैल्यू कब होगा, जीरो, मतलब ये पूरा वैल्यू जीरो कब हो जाएगा, जब थीटा का वैल्यू क्या चीज 90 डिग्री, कॉस 90 का वैल्यू जीरो होता है, 90 डिग्री सही उत्तर। 16 का बी नंबर सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर हम लोग बात कर लेते हैं 17 नंबर फट से। 17 नंबर क्या कहता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल एट ए पॉइंट एट ए डिस्टेंस, देखिए सेंटर इज वेरीज एज आर क्यूब से वेरीज, मतलब ऐसे E इज इक्वल्स टू, अभी थोड़ा देर पहले लिखे थे E एक्सियल इज इक्वल्स टू पी बाय 2p बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब, चाहे इक्वेटोरियल भी लिख दीजिएगा ना, इज इक्वल्स टू p बाय 4 पाई एप्सिलॉन 0 इनटू आर क्यूब। दोनों में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन द एक्सियल पॉइंट एट ए डिस्टेंस फ्रॉम इस सेंटर इज, तो क्या हो जाएगा आर क्यूब, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय आर क्यूब, मतलब क्या हो गया आर पर पावर -3, तो आर -3 ये हो जाएगा। 17 का डी नंबर सही उत्तर हो जाएगा। 18 नंबर देख लेते हैं। 18 नंबर आपका कहता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए क्लोज सरफेस इन फ्री स्पेस इनक्लोजिंग चार्ज क्यू इज, गॉस थ्योरम क्या है, फाई इज इक्वल्स टू क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट, एकदम से यही बात, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए क्लोज सरफेस इन फ्री स्पेस, तो क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट। 18 का सी नंबर सही उत्तर हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट नंबर हम लोग 19 नंबर बात कर लेते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए क्लोज सरफेस इनक्लोजिंग एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज, जीरो हो जाएगा। काहे, देख लीजिए इलेक्ट्रिक डाइपोल में 2 इक्वल एंड अपोजिट चार्जेज होता है, फाई इक्वल्स टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, टोटल चार्ज कह रहा है ना, माइनस क्यू और प्लस क्यू हो जाएगा। एगो डाइपोल यदि घेरा हुआ है ना, इस कोई भी सरफेस में डाइपोलवा को रख दीजिए तो क्या हो जाएगा, एगो माइनस क्यू एगो प्लस क्यू, तो माइनस क्यू प्लस क्यू जीरो, मतलब एकदम से जीरो हो जाएगा। ठीक है, इसका सही उत्तर इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द इलेक्ट्रॉन डी नंबर, 19 का डी नंबर सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर हम लोग बात कर लेते हैं 20 नंबर। 20 नंबर कहता है द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए क्लोज सरफेस इनक्लोजिंग चार्ज क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, क्लोज सरफेस है, इसमें चार्ज है क्यू, तो उससे फ्लक्स भी बता दिया है। अच्छा, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। व्हाट विल बी द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू दिस क्लोज सरफेस इफ द साइज इज ट्रिपल, ट्रिपल कर दे कि चौबल कर दे, पचवल कर दे, डबल कर दे, फ्लक्स जितना पास हो रहा है उतने होगा, बिकॉज फ्लक्स डज नॉट डिपेंड अपॉन द साइज, है ना। ये एक इमेजिनरी, ये गॉसियन सरफेस जो होता है ना, इमेजिनरी सरफेस होता है। हम इमेजिन नहीं करना है तो बहुत बड़का कर लेंगे, छोटके कर लेंगे, इसलिए उतने रह जाएगा, फ्लक्स उतने रह जाएगा। तो 2 क्यूब एप्सिलॉन, ये देखिए फ्लक्स कितना पास हो रहा था, दिया हुआ है क्यूब एप्सिलॉन, ये खाली 20 का सी नंबर सही उत्तर हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट नंबर दे दीजिए, देख लीजिए 21 कहता है व्हाट इज द चार्ज ऑन ए मेटल व्हेन 1 इलेक्ट्रॉन इज रिमूव्ड फ्रॉम इट, जब रिमूव हुआ है तो मेटलवा में पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, तो यही चीज हो जाएगा, एक ही को ना कह रहा है ऑन एन 1 इलेक्ट्रॉन, तो ये हो जाएगा 21 का ए नंबर सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट नंबर हो जाएगा। चलिए 22 नंबर देख लेते हैं। नेक्स्ट नंबर 22 है ए स्टेशनरी चार्ज प्रोड्यूसेस, मतलब एक स्थिर आवेश जो है क्या प्रोड्यूस करता है, एन इलेक्ट्रिक फील्ड ओनली, हाँ यह बात है। ए मैग्नेटिक फील्ड ओनली नहीं, जब तक चार्ज चलेगा नहीं ना तब तक मैग्नेटिक फील्ड नहीं प्रोड्यूस कर सकता है। क्या है, जब तक चलेगा नहीं तब तक उसमें करंट नहीं प्रोड्यूस होगा और करंट की वजह से मैग्नेटिक सी भी नहीं होगा, मतलब इसका 22 का ए नंबर सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर 23 देख लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज
थिन इनफाइनाइट नॉन कंडक्टिंग प्लेट शीट ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा एट ए डिस्टेंस आर इज, आर से कोई मतलब ही नहीं है, इंटेंसिटी डिपेंडिंग अपॉन सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, यह बात हम लोग एक्सप्रेशन में देख चुके हैं, तो यह एक्सप्रेशन आपको याद रखना होगा। तो इसका बी नंबर सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है, मतलब उसका एक्सप्रेशन पूछ रहा है, तो इसका बी नंबर। चलिए 24 नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं। द इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर द सरफेस ऑफ द स्फीयर इफ इट इज चार्ज द सरफेस ऑफ द स्फीयर, मतलब इस पर 10 माइक्रो कूलम का एक चार्ज दिया हुआ है, इज कितना होगा। तो देखिए फ्लक्स फाई इज इक्वल्स टू क्या चीज, ई डॉट डी एस, मतलब ई एस, ई सरफेस पर यदि बात कर ले तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे आर स्क्वायर, और यहाँ एस, एस का मतलब क्या चीज, फाई इक्वल्स टू एस आपको इसका होता है 4 पाई आर स्क्वायर, यह सरफेस एरिया इसका एस हो गया, ठीक है। तो 1/4 वैल्यू रख दीजिए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू, आर स्क्वायर काट दिया, 1/4 पर 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू क्यू का मानना कितना दिया हुआ है 10 माइक्रो कूलम, मतलब 10 गुना 10 पे पावर -6 गुना 4 पाई, देखिए 4 पाई के टर्म में दिया हुआ, पाई ये रहने दीजिए, ठीक है। ये हो गया 4 नामा 36 और 36 पाई लिख दीजिए, 10 पे पावर 9, 10 पे पावर 1 10 गुना 10 पे पावर 4, चूंकि फ्लक्स है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, इसका ऐसा यूनिट होता है न्यूटन, ये 36 पाई 10 पे पावर 4, तो 24 का ए नंबर सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर हम लोग बात कर लेते हैं 25 नंबर, फट से 25 नंबर क्या चीज कहता है, इन ए नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल एक्सपीरियंस, नॉन यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म नहीं है, देखिए तभी भी सवाल था, तो यूनिफॉर्म में क्या होता है, फोर्स 0 होता है, टॉर्क एक्सपीरियंस करता है, लेकिन नॉन यूनिफॉर्म में दोनों चीज एक्सपीरियंस करता है, फोर्स वो एक्सपीरियंस करता है और टॉर्क वो एक्सपीरियंस करता है, टॉर्क ओनली टॉर्क एज वेल एज फोर्स, ये चीज हो जाएगा, 25 का बी नंबर हो जाएगा सही उत्तर, ठीक है, 25 का बी नंबर। चलिए नेक्स्ट नंबर बात कर रहे हैं 26 नंबर, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू ए चार्ज स्फीयर इज एट, चार्ज स्फीयर है, मैक्सिमम इंटेंसिटी कहां पर होता है, तो इसके सरफेस पर होता है, काहे कि देख लीजिए बाहर जाते जाइएगा तो इंटेंसिटी या तो घटवे करेगा, बात तय है, मतलब सिंगल पॉइंट चार्ज की वजह से दूरी के साथ इंटेंसिटी घटेगा, और यदि यह सॉलिड स्फीयर है तो इसका इंटेंसिटी कांस्टेंट, मतलब यहां से यहां तक यदि सॉलिड रहेगा तो बढ़ता है पहले धीरे धीरे, और यहां पे कांस्टेंट, मतलब मैक्सिमम यदि बात किया जाए तो इसके सरफेस पर हो जाता है। हम लोग इसको एक्सप्रेशन के रूप में भी हम लोग देख चुके हैं, 26 का सरफेस, सेंटर सरफेस इंफिनिटी, ये 26 का बी नंबर सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अभी देखते हैं आगे 27 नंबर नेक्स्ट कहता है, if EA be the electric field in strength due to a short electric dipole on the axial line and EE be the मतलब on the equatorial line at the same distance from the dipole, then अगर EA जो है अक्षीय रेखा पर तीव्रता हो और EE जो है निरक्षीय रेखा पर, तो ये बात देखिए तभियो बताएं, E एक्सियल पर जो तीव्रता होता है वो उसका एक्सप्रेशन 2p/4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब होता है, और E इक्वेटोरियल पर जो तीव्रता हो जाएगा p/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू r क्यूब होता है, मतलब एक्सियल पर जो तीव्रता होगा इंटेंसिटी होगा वो ट्वाइस टाइम ऑफ इक्वेटोरियल हो जाएगा, ट्वाइस टाइम ऑफ इक्वेटोरियल, ट्वाइस टाइम ऑफ, ये 27 का बी नंबर सही उत्तर हो जाएगा, मतलब एक्सियल पर जो तीव्रता होता है 2 गुना होता है इक्वेटोरियल पर का। चलिए नेक्स्ट नंबर हम लोग देख लेते हैं 28 नंबर। 28 नंबर क्या चीज है, द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ ए मेटल इज इनफाइनाइट होता है, क्या चीज, इनफाइनाइट हो जाता है, क्यों, क्योंकि K इज इक्वल्स टू हम लोग पढ़े हैं E0 बटे E, मतलब अप्लाइड वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड टू द रिड्यूस्ड वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, मेटलवा के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाता है, मतलब कि E0 बटे 0 कर दीजिएगा तो यह अनफिनाइट कह सकते हैं, यहाँ पे इनडिफाइंड है ना, अनंत हो जाती है, तो 28 का ग्रेटर देन इनफाइनाइट हो जाएगा, 28 का डी नंबर सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर बात कर लेते हैं 29 नंबर, व्हेन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज in stable equilibrium, अच्छा, then the angle between electric dipole moment P and electric field strength is, मतलब क्या हुआ, स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या कहता है, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है, स्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब हो गया -q और ये +q एकदम एक सेम रेखा में रहेगा, इसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम। तो डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन किधर होगा, माइनस से प्लस होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर से किधर, प्लस से माइनस की तरफ हो जाएगा, मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हो जाता है। तो थीटा बराबर जब दोनों सेम डायरेक्शन में होगा तो 0 हो जाएगा, फील्ड स्ट्रेंथ इज 0, पाई ये सब नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट नंबर हम लोग बात कर लेते हैं 29 का
ए नंबर सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 30 नंबर बात कर लेते हैं। अच्छा देखिए ग्राफ है इसमें, ग्राफ इसको पहले बना लेते हैं। दिख नहीं रहा होगा आपको, यहाँ ऐसे है, ऐसे 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 है, ऐसा ऐसा ऐसा, यहाँ ऐसे डॉटेड है, आर है, आर है, ये आर डिस्टेंस है, यहाँ पे ऐसा घट रहा है, यहाँ पे ई आर लिखा हुआ है, यहाँ पे ए बी सी डी बी नंबर दिया हुआ है। इसका पीडीएफ नोट्स में जो है दिया हुआ है इस चीज को, है ना, या ऐसा है, इस तरह से बना हुआ है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या चीज है कि क्या कह रहा है, आप समझते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ग्राफ आर त्रिज्या के एक खोखले आवेशित गोले के कारण अपने केंद्र से आर दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के साथ देखिए इसको आप बहुत आसानी से पढ़ सकते हैं, अभी भी हम थोड़ा देर पहले बताए थे। तो इंटेंसिटी इनसाइड जो होता है 0 होता है, सरफेस पर इंटेंसिटी का कुछ वैल्यू निकलता है, कितना निकलता है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट निकल जाता है, ठीक है। अब बाहर में यदि आप निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू बटे आर स्क्वायर हो जाता है। मतलब क्या हुआ ना, अंदर में तो 0 हो गया, मतलब डिस्टेंस कुछ ना कुछ यदि सेल है यहाँ पर, तो अंदर तक कुछ दूरी तक, यहाँ तो देखिए दूरी है, सब क्या है, दूरी आपको दिया हुआ और ये इंटेंसिटी दिया हुआ है ना, तो दूरी तक 0 ही हो गया, कुछ दूरी तक 0 हो गया और फिर धीरे 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 बाहर जाएगा, एक सतह पर आ गया, कांस्टेंट हो गया, धीरे धीरे घटते चला गया। तो इसका सही उत्तर 30 का ग्राफ के अनुसार, ये देखिए ऐसे धीरे धीरे घट रहा है, नहीं होगा, स्ट्रेट लाइन नहीं होगा। ये देखिए यहाँ पर कह रहा है कि आर डिस्टेंस पर सबसे ज्यादा है और फिर धीरे धीरे घट रहा है, तो 30 का सी नंबर सही उत्तर हो जाएगा ग्राफ के मुताबिक, ठीक है। चलिए नेक्स्ट नंबर हम लोग बात कर लेते हैं। नेक्स्ट नंबर है 31 नंबर। 31 नंबर भी है, विच ऑफ द फॉलोइंग, ग्राफ है इसमें भी, है ना, ग्राफ है, उसमें हॉलो स्फीयर कह रहा था और इसमें सॉलिड स्फीयर कह दे रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ आर रिप्रेजेंट वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक ड्यू टू द चार्ज इंसुलेटिंग सॉलिड स्फीयर, यहाँ पे अभी जस्ट पढ़े थे हम, इसलिए हमको याद था। यहाँ पे देखिए सेम टू सेम हो जाएगा, मतलब ग्राफ भी सेम ही दिया हुआ है, दोबारा मेहनत बेकार कर दिए, है ना। ये क्या होता है ना, चार्ज स्फीयर के जगह में ऐसा ये आर, मतलब आर रेडियस में, यहाँ सॉलिड स्फीयर के वजह से यदि आप निकालिएगा तो इसका देखिए इंटेंसिटी जो है ना धीरे धीरे यहाँ पर एकदम यूनिफॉर्म रूप से बढ़ता है, मतलब यहाँ पे 0 हो गया, मतलब और यहाँ पे मैक्सिमम हो जाएगा, मतलब त्रिज्या के साथ इंटेंसिटी तो बढ़ता है और फिर जैसे दूरी जाते जाइएगा तो वो घटते चला जाएगा। तो आप देख लीजिए, ये तो होगा नहीं, ये होगा नहीं, ये होगा, ये इसका सही उत्तर डी नंबर हो जाएगा। मतलब पहले यहाँ से यहाँ तक आर डिस्टेंस यहाँ पे दिया हुआ और फिर धीरे धीरे घट रहा है। तो 31 का ग्राफ देखने के बाद डी नजर उत्तर आता है। चलिए नेक्स्ट नंबर हम लोग बात कर लेते हैं 32 नंबर। 32 नंबर क्या चीज है, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, फाई इज इक्वल्स टू ई ए होता है, ई इज इक्वल्स टू एफ बटे क्यू इंटू एरिया। अब निकाल दीजिए यहीं पर एम एल टी माइनस 2, एरिया का हो गया L2 बटे क्यू का मतलब हो गया AT, या हो गया ML3 T माइनस 3 A माइनस 1, इसका हो जाएगा। तो ML3 T माइनस 3, ML3 ML3 M1 L3 T माइनस 3 A माइनस 1, इसका सही उत्तर यही दिया। 32 का एक का मतलब है M खाली, है ना, ML2 T माइनस 2 ML3 T माइनस नहीं, ये हो जाएगा 32 का A नंबर सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर देख लेते हैं 33 नंबर, ठीक है। 33 नंबर कहता है इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ मोमेंट P इज लाइंग अलोंग ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E, द वर्क डन इन रोटेटिंग द डाइपोल बाय 90 डिग्री इज। डाइपोल को वर्क करने में कितना, W बराबर माइनस PE cos थीटा फार्मूला हो जाता है। तो देखिए पहले तो 0 डिग्री पर था ना, तो W बराबर हो जाएगा W2 माइनस W1, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर देखिए W2 का मतलब क्या हो गया, माइनस PE cos 90 डिग्री, अब माइनस PE cos कितना डिग्री, 0 डिग्री। तो माइनस PE cos यदि 0 डिग्री, ये तो 0 हो गया है ना, तो 0 माइनस और यहाँ पे क्या चीज cos 0 डिग्री, मतलब PE हो जाएगा, माइनस माइनस ये माइनस हो गया और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मतलब कि PE सही उत्तर हो जाएगा। तो PE हो गया कहाँ भाई, 33 का PE, C नंबर सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट नंबर बात कर लेते हैं 34 नंबर बात कर लेते हैं। 2 पॉइंट चार्जेज 8Q एंड इतना आर लोकेटेड है। 2 पॉइंट चार्ज x बराबर x की तरफ में दिया हुआ है, एगो है, मान लेते हैं ये x ही है, x बराबर 0 पर यहाँ पर है, मतलब कितना है यहाँ पर, तो यहाँ पर है प्लस 8Q, ठीक है, और
उसके बाद दिया हुआ है x बराबर l पर, मतलब x बराबर यह हो गया 0 और x बराबर l पर है क्या चीज आपका -2q, ठीक है, रिस्पेक्टिवली। देन लोकेशन ऑफ द पॉइंट ऑन x एक्सिस, बहुत आसान मान लेते हैं यहाँ पर पॉइंट P है जो कि इससे x डिस्टेंस पर, x नहीं a डिस्टेंस पर है, ठीक है, जहां पर कि इंटेंसिटी 0 है। तो क्या करेंगे, इसके वजह से यहां पर इंटेंसिटी निकाल लेते हैं। तो इसके वजह से इंटेंसिटी जो होगा और इसके वजह से इंटेंसिटी, दोनों का एडिशन 0 होना चाहिए। तो फट से निकाल लेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट प्लस 8q की वजह से 8q अब बटे r, मतलब यहां से यहां तक a स्क्वायर, और प्लस हो जाएगा, प्लस नहीं माइनस हो जाएगा क्योंकि यहाँ माइनस चार्ज है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2q अब बटे r। तो r कितना हो जाएगा इस कार्य भाई, तो यहाँ से यहाँ a और यहाँ से यहाँ l है, तो a माइनस l का होल स्क्वायर, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कट गया, 2 4 8 हो गया, यहाँ बचा 4 बटे a स्क्वायर बराबर 1 बटे a माइनस l का होल स्क्वायर। इसको बहुत आसानी से सॉल्व कर लेते हैं, 2 बटे a पूरे में होल स्क्वायर बराबर 1 बटे a माइनस एल, और इसमें भी पूरे में होल स्क्वायर दे दीजिए, इसको कटा दीजिए, कटता नहीं रूट के अंदर निकालिए, यहाँ कोना कोनी गुना कर दीजिए, 2a माइनस 2l इक्वल्स टू a, इसको इधर कर लीजिए, 2a माइनस a बराबर 2l, बना a बराबर l डिस्टेंस पर इंटेंसिटी 0 हो जाएगा, a बराबर l, मतलब a बराबर l नहीं, a बराबर 2l, सॉरी उधर गया तो 2l हो जाएगा, 2l 34 का ए नंबर सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर बात कर लेते हैं, 35 नंबर 35 नंबर, ठीक है। 35 नंबर कहता है द सरफेस कंसिडर्ड फॉर गॉस लॉ इज कॉल्ड, गॉसियन सरफेस कहा जाता है इसको, ये तो बहुत आसान सा बात है ना, गॉसियन सरफेस कहा जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, ये था आपका 35 ठो मेरा MCQ, 35 ठो ही MCQ था, ठीक है। यदि आपको सब बात समझ में आ गया तो ठीक है, नहीं समझ में आया तो आप कमेंट करके आप हमसे पूछ सकते हैं, कोशिश करेंगे कि हम आपको बता दें, ठीक है। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और खराब लगता है तो डिसलाइक भी कीजिए। चलिए देखने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।